हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उसमें क्या देखेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या प्रेसिस, और उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे जो क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आता है पैसेज या प्रेसिस। तो पैसेज अलग हो जाता है और प्रेसिस अलग क्वेश्चन है। दोनों में से कोई एक ही लिखना है जो एग्जाम के लिए बहुत ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं क्या प्रेसिस, और ये एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या इसके रूल्स होते हैं, उसको पढ़ लेंगे तो हम लोग का 4 नंबर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। आइए देखते हैं और समझ के पढ़ते हैं। तो क्या हम लोग पढ़ते हैं, तो प्रेसिस, यहां हम लोग पढ़ते हैं प्रेसिस। प्रेसिस प्रेसिस जो है आप लोग के एग्जाम में कितना पूछता है, तो 4 मार्क्स का 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो पहले हम यहां लिख लेंगे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ प्रेसिस यानी क्या। तो हम लोग क्या करेंगे, तो स्ट्रक्चर लिखेंगे प्रेसिस, यानी किस रूप से ये होता है, कैसे होता है ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रेसिस, क्या क्या होता है, कौन सा रूल अपनाएंगे तो जो इजी लगेगा, जो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा लगेगा, आपको दिमाग काम करेगा, और क्या इसके फॉर्मूले होते हैं वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, टाइटल। जब भी हम लोग प्रेसिस बनाएंगे तो पहले क्या लिखेंगे, टाइटल। टाइटल मतलब होता है क्या, शीर्षक। क्या होता है, शीर्षक, टाइटल। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, जस्ट। और टाइटल क्या, शुरू नहीं, टाइटल जो लिखेंगे ना बीच में, कहाँ लिखेंगे, तो बीच में। ठीक है ना। आपका ये साइज का, आपका मतलब A4 साइज का कॉपी रहेगा, A4 साइज का, तो टाइटल कहाँ लिखेंगे आप, तो यहाँ बीच में लिखेंगे, ताकि यहाँ पर इधर भी स्पेस थोड़ा सा बचे और इधर भी थोड़ा सा आपका स्पेस बचे। ठीक है ना, स्पेस बचे। अब आते हैं, देखते हैं क्या, अब यहाँ लिखेंगे क्या, प्रेसिस्ड वर्ड। प्रेसिस्ड वर्ड मतलब होता है क्या, कि संक्षेपित शब्द जो आपने संक्षेप में किया उसको बोलते हैं क्या हम लोग, तो संक्षेपित शब्द। उसको देखते हैं कि क्या क्या होता है संक्षेपित शब्द में। आप क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे संक्षेपित शब्द, यानी क्या, जो क्वेश्चंस दिया रहेगा उसके कोड लिखेंगे हम लोग क्या, संक्षेपित शब्द। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग डालेंगे, समझेंगे, पहचाने क्वेश्चंस कैसे एग्जामिनेशंस में आता है, क्या इसके तरीके होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो संक्षेपित शब्द। अब उसके बाद जब लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ प्रेसिस वर्ड। टोटल नंबर ऑफ प्रेसिस वर्ड यानी संक्षेपण कितना आपका संख्या दिया गया, टोटल नंबर ऑफ प्रेसिस वर्ड। तो यहाँ कितना दिया गया है, तो नियर अबाउट, मान लीजिए कहीं आपका देता है 102, तो यहाँ लिखेंगे क्या, नियर बाई। क्या लिखेंगे, तो नियर बाई। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ प्रेसिस्ड वर्ड। टोटल नंबर ऑफ प्रेसिस्ड वर्ड्स, मान लीजिए कि इसका 1 पार्ट थर्ड से करना है, तो नियर अबाउट लिख लेंगे क्या, 33, यहाँ लिखेंगे क्या, नियर बाई या नियर अबाउट। तो ये हमारा हो गया एक स्ट्रक्चर, एक आपका यहाँ से हो गया आपका एक स्ट्रक्चर हो गया, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चंस कैसे आता है एग्जामिनेशंस में। इस टाइप का हमारा बन गया स्ट्रक्चर, और इसी के अनुसार आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है ना, इसी के अनुसार क्वेश्चंस क्या करने हैं, तो सोल्व करने हैं। क्वेश्चंस कैसे हम सोल्व कर लें ताकि हमारा क्या बने, तो ईजी हो जाए। ठीक है ना। अब थोड़ा सा आते हैं इसमें कि ये 4 मार्क्स जो है किसमें कहाँ कहाँ देता है, कैसे कैसे वहाँ पहुँचेंगे, कौन कितने नंबर, ये भी 4 नंबर बटा हुआ है। कैसे बटा हुआ है, तो समझेंगे थोड़ा सा। 1 + 2 + 1, 1 + 2 + 1, इस रूप में बटा हुआ है। थोड़ा देखेंगे ये 1 किसमें कहाँ पर आता है, 2 किसमें है और 1 किसमें है। तो जब लिखेंगे टाइटल, तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, 1 मार्क्स। टाइटल जब लिखेंगे क्या मिलेगा आपको, 1 मार्क्स। प्रेसिस्ड वर्ड जब लिखेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मार्क्स। तो 2 और 1 कितना हुआ, 3 मार्क्स। अब ये जो आपका टोटल नंबर ऑफ प्रेसिस वर्ड है और टोटल नंबर ऑफ प्रेसिस्ड वर्ड है, इसमें कितना मिलेगा, तो 1 मार्क, यानी 2 2 1 1 कितना हुआ, 4 मार्क्स। एग्जामिनेशन हॉल में बना कर लिख देंगे, आराम से बनेगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर ये
जो 102 लिखे हैं यहाँ पे और यहाँ लिखे हैं 33, वो कैसे होगा? तो आप समझिए कि उसके लिए करना क्या है कि 1/3 से क्या करना है, 1/3 से क्या करना है, तो डिवाइड करना है। डिवाइड मतलब भाग देना है, यानी आपके 100 वर्ड से इसमें कितना देना है, तो 3 से क्या करना है, तो भाग देना है। तो नियर अबाउट 3 से करेंगे तो 33 नियर अबाउट आपका आएगा पॉइंट समथिंग्स। तो उतने वर्ड में आपको संक्षेपण मतलब होता है क्या, शब्दों को कम में लिखना, उसको जानना। तो एक बार इसको देख लीजिए, देखिए क्या हम यहाँ बताए हैं या ट्रिक हम सिखाए हैं आपको, ताकि आपको इजी लगे। ये स्ट्रक्चर बन गया, कोई क्वेश्चन आता है प्रेसिस का, आप इसके आधार पर बनाओगे 100% आपका क्या है, तो 4 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस में क्या दिया गया है और क्वेश्चंस कैसे सोल्व करना है। इससे पहले हमने क्या बताया है कि क्या क्या इसका स्ट्रक्चर है, कैसे क्वेश्चंस को हम इसमें पुट कर देंगे, इसे शामिल कर देंगे, ताकि क्वेश्चंस आपका क्या हो जाए, तो इजी हो जाए, बहुत ही इजी हो जाए। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या दिया है। तो प्रेसिस नंबर 1, ये हमारा पहला प्रेसिस है। देखते हैं कि इसमें क्या दिया, क्वेश्चंस क्या दिया है। तो यहाँ दिया है क्या, क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में क्या आपका है, तो क्या देगा यहाँ पे, राइट ए प्रेसिस, एक प्रेसिस दिखा हुआ है, ऑफ द फ्लोइंग यानी कि प्रेसिस दिया गया है, इसको लिखना है, प्रेसिस करना है। एंड गिव सुटेबल टाइटल, यानी कि एक निश्चित ही एक अच्छा और एक योग्य शीर्षक आपको लिखना है, ठीक है ना। और लिखने के बाद क्या करना है, किसको क्या करना है, प्रेसिस, यानी क्या, संक्षेपण करना है। प्रेसिस का हिंदी क्या होता है, संक्षेपण। संक्षेपण यानी कि हमें क्या करना है, तो संक्षेपण करना है। तो क्वेश्चंस देखिए, पहले क्वेश्चंस को अर्थ समझ लीजिए, उसके बाद क्या है, आंसर्स कैसे होगा उसको देखेंगे तो बहुत ही इजी लगेगा। आइए देखते हैं हम लोग। दिया है क्या, लाइफ विदाउट फ्रेंडशिप इज इनस्पीड एंड टायरिंग। तो इनस्पीड मीन्स क्या होता है, तो यहां लिख लेंगे हम लोग फीका। क्या होता है, फीका। इनस्पीड मीन्स फीका होता है, और टायरिंग मीन्स क्या होता है, तो थका हुआ। तो थोड़ा समझेंगे इसको क्या कहता है क्वेश्चन। जीवन जो है बिना दोस्त का बहुत ही फीका है, एंड क्या है, टायरिंग, थका हुआ है, ठीक है ना। अब एंड बोरिंग मीन्स होता है उबाऊ, नीरस। क्या होता है, नीरस, यानी बोरिंग मीन्स क्या होता है, तो नीरस है, बहुत ही नीरस है। अब फ्रेंडशिप मतलब होता है क्या, मित्रता। फ्रेंडशिप इज ए प्रीशियस थिंग्स। फ्रेंडशिप क्या है, एक मूल्यवान वस्तु है। टू बी ट्रेजर्ड अप बाय वन एंड ऑल। और ये क्या करता है, पूरे सलाह की अवस्था से, पूरे यह एक नाप की अवस्था में होता है, जो सबके द्वारा किया जाता है, एंड ऑल, और सभी फ्रेंडशिप को करते हैं, ठीक है ना। अब ए फ्रेंड, एक दोस्त, ए फ्रेंड इन नीड, एक दोस्त की आवश्यकता होती है, इज ए फ्रेंड, एक दोस्त को इंडेड, यानी क्या, वास्तव में एक दोस्त को एक फ्रेंड की आवश्यकता होती है। अब ए ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा दोस्त, एप्रिशिएट्स मीन्स क्या होता है, प्रशंसा करना, एप्रिशिएट, प्रशंसा करना। ए ट्रू फ्रेंड एप्रिशिएट्स आवर वर्चूज, यानी एक अच्छा दोस्त, एक आपका योग्य दोस्त, एक सच्चा दोस्त जो होता है, वो हमारे सद्गुण की प्रशंसा करता है, ठीक है ना। वर्चू मीन्स होता है सद्गुण। बट डज नॉट कीप हिज आई क्लोज टू आवर फॉल्ट्स, लेकिन एक ऐसा भी है कि हमारे जो दोस्त है, हमारी जो गलतियां होती है, उसको मतलब नज़रअंदाज नहीं करता है, उसको अपनी आंखें बंद नहीं करता, वो हमें ये बताता है कि तुम गलती कर रहे हो, उसको तुम सही करो। एक सच्चा दोस्त का यही एक पहचान होता है। अब उसके बाद ही केयर्स फॉर अस, वह हमारी क्या करता है, तो देखभाल करता है। एंड शेयर आवर जॉय, और क्या करता है कि हमारी खुशी को शेयर करता है, उसमें शामिल होता है। एज वेल एज, साथ ही साथ। आवर सौरो, और हमारा जो दुख है ना, दुखी अवस्था है, उसमें भी वो शामिल होता है, ठीक है ना।
अब वी टर्न टू आवर फ्रेंड, वी टर्न टू आवर फ्रेंड, हम लोग अपने दोस्त के पास लौटते हैं। फॉर कॉन्सेल, फॉर कंफर्ट, फॉर प्रेज, यानी क्या एक सलाह की अवस्था के लौटते हैं, एक कंफर्ट एक आराम की अवस्था में लौटते हैं, फॉर प्रेज एक प्रशंसा की अवस्था में अपने दोस्त के पास फिर हम लोग लौटते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद ब्लेस्ड इज द मैन ओवर और मैन, यानी क्या आशीर्वाद, माँ और एक आदमी और एक मैन और एक वोमैन दोनों लोग क्या करते हैं तो आशीर्वाद देते हैं। हु इज फॉर्चुनेट टू हैव ए ट्रू फ्रेंड, एक जो सच्चा दोस्त होता है उसको लोग क्या करते हैं तो आशीर्वाद भी देते हैं, ठीक है ना। सच फ्रेंड शुड बी केप्ट अनब्रोकन इन ऑल कंडीशन, एक सच्चा जो दोस्त होता है वो कभी भी कोई भी अवस्था होता है उसमें कभी वो छोटा नहीं है, अनब्रोकन, उसकी दोस्ती टूटती उठती नहीं है। तो ब्रोक मीन्स क्या होता है तोड़ना, ब्रेक मीन्स तोड़ना होता है, ब्रेक मीन्स क्या टूटा हुआ। एक सच्चा दोस्त होता है उसकी दोस्ती टूटती नहीं है। तो इन सब का पहले हम लोग एक अर्थ निकल गए। अब थोड़ा समझें क्या है कि क्वेश्चंस कैसे बनाना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो इस वर्ड में जो बार बार रिपीट किया है उसको हम लोग बनाएंगे क्या टाइटल। तो सबसे इम्पोर्टेंट देखो इसमें जो वर्ड्स है ना फ्रेंडशिप, फ्रेंड है या फ्रेंडशिप बहुत बार रिपीट किया गया। देखो थोड़ा काउंट करते हैं हम लोग, एक 1 हो गया इधर से, फिर देखिए यहाँ पे 2 हो गया, उसके बाद देखिए 3 हो गया, उसके बाद देखिए 3 और कम से कम क्या है 4 हो गया। लगभग 5-6 बार फ्रेंड को रिपीट किया गया। जो बार बार रिपीट होता है ना उसी को हम लोग क्या बनाएंगे टाइटल बनाएंगे, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या बनाएंगे तो टाइटल बनाएंगे। देखिए टाइटल में क्या आंसर है, आइए देखते हैं आंसर क्या है, कैसे उसको हम लोग बनाते हैं। देखिए तो टाइटल क्या लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे। टाइटल मीन्स क्या होता है शीर्षक, क्या होता है शीर्षक, लिख लेंगे यहीं पे हम थोड़ा सा शीर्षक। हिंदी में भी सेम, हिंदी में भी ऐसे ही पूछता है आपका, ठीक है ना। शीर्षक हो गया। ट्रू फ्रेंडशिप, यहाँ इसका अर्थ क्या होता है एक सच्चा दोस्त, एक सच्चा दोस्त। अब प्रेसिस्ट वर्ड, यानी हम लोग क्या संक्षेपण किए हुए हैं, संक्षेपण क्वेश्चंस क्या क्या किए हैं इसमें से वो यहाँ देखते हैं। यानी यहाँ कितने वर्ड हो गए तो यहाँ लगभग आपका 101 वर्ड हो गए। उसको हम 1/3 से डिवाइड किए हैं, भाग दिए हैं। जो वर्ड्स आएंगे नियर 33 नियर वर्ड आता है, कुछ बढ़ा के भी लिख सकते हो लेकिन वहाँ पर थोड़ा संख्या कम लिखना है, ठीक है ना। अब फ्रेंडशिप इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन आवर लाइफ, मित्रता जो है हमारे जीवन में बहुत ही एक अच्छा थिंग से प्रीशियस मीन्स होता है मूल्यवान, क्या है तो मूल्यवान एक वस्तु के रूप में आता है, ठीक है ना। ए मैन एक आदमी, हु हैज गोट ए ट्रू फ्रेंडशिप, यानी एक आदमी जो होता है सच्चे दोस्त से क्या करता है तो मित्रता करता है। इज रियली फॉर्चुनेट एक वास्तविकता क्या होता है एक भाग्य पर भी होता है कि एक अच्छा दोस्त जो है, एक अच्छा आदमी जो है एक अच्छे दोस्त से क्या करता है दोस्ती करता है, यह वास्तविकता है। ए ट्रू फ्रेंड एक सच्चा दोस्त, स्टैंड बाई अस बोथ इन सॉरो एंड जॉय, एक सच्चा दोस्त जो है वो हमारे क्या करता है हमारे साथ खड़ा रहता है। बोथ मतलब दोनों, कौन कौन सा दोनों जी तो सॉरो यानी ये होता है दुख और जॉय मीन्स क्या होता है खुशी, यानी दुख और खुश यानी सुखी और दुखी में दोनों तरफ से क्या रहता है एक सच्चा दोस्त खड़ा रहता है। अब वी शुड नेवर लेट इट ब्रेक, हम लोग को निश्चित ही से कभी नहीं छोड़ देना चाहिए। दोस्त जो होता है ना दोस्ती हमेशा करना चाहिए, ये ऑलवेज आपके साथ रहते हैं। दोस्त जो होते हैं ना हमेशा एक साथ रहते हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि इसको हम लोग प्रेसिस संक्षेपण कर दिए। ये यहाँ देखिए, फिर देखिए जितने भी यहाँ वर्ड्स थे इसको हमने यहाँ पे क्या किया तो संक्षेपण कर दिया। अब उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे थोड़ा इसको हम लोग जानेंगे कैसे ये बनता है, ठीक है ना। अब यहाँ लिखेंगे क्या टोटल नंबर ऑफ प्रेसिस, तो प्रेसिस वर्ड कौन सा, प्रेसिस वर्ड ये क्वेश्चंस आपका यहाँ जो क्वेश्चंस है इसकी संख्या, तो इसकी संख्या कितनी है तो नियर अबाउट 101। 1-2 नंबर कम बेशी हो सकते हैं बट यहाँ लिखना है कि नियर बाय मतलब क्या लगभग, ठीक है ना। उसके बाद हमने जो प्रेसिस्ट किया है यहाँ देखिए प्रेसिस्ट, यहाँ देखिए प्रेसिस्ट वर्ड, तो प्रेसिस्ट वर्ड कितनी है तो 35, कितनी है तो 35 नियर बाई।
इसको आप काउंट करेंगे तो 37 या 34 ऐसे आप आ सकते हैं। तो एक दो वर्ड्स कम भी चले तो चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वर्ड लिखना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए नंबर कैसे हमारा है, एक नंबर हमें यहाँ मिल गया और 2 नंबर यहाँ मिल गया, 2 एक कितना हुआ 3, और यहाँ कितना मिल गया 1 नंबर। यानी कहने का मतलब क्या है कि 4 नंबर हमारे एग्जामिनेशन में आराम से आते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखिए क्वेश्चन दिया गया है, उसको पहले समझेंगे कि कह क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जब बनाएंगे तो बहुत ही ईजी लगेगा, बहुत ही ईजी। आइए देखते हैं और समझ के पढ़ते हैं। ओके आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। देखिए प्रेसिस नंबर 2, ये दूसरा आपका प्रेसिस है, क्या है देखिए आप दिया है, क्या समझेंगे, ये क्वेश्चन से आपका दिया गया है, ये जितना भी है सब क्या आपका है तो क्वेश्चन है, ये सभी आपके क्वेश्चन है और यहाँ पर क्या है आंसर्स है। लेकिन क्वेश्चन पहले समझ में आएगा तब इसको देखेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन कहता क्या है। आइए देखते हैं क्या कहता है ये। तो यहाँ पर दिया गया है द सिनेमा, सिनेमा के बारे में बात हो रही है। द सिनेमा इज एन आउटस्टैंडिंग वंडर ऑफ दिस मॉडर्न एज, यानी सिनेमा जो है आधुनिक काल, कौन सा काल जी, आधुनिक। मॉडर्न मीन्स क्या होता है तो आपका आधुनिक अवस्था में सिनेमा जो है एक बहुत ही अद्भुत और एक बहुत ही शानदार इसकी खोज हुई, किसके जी, सिनेमा की। अब अपार्ट फ्रॉम द ग्रेट प्लेजर, यह क्या है कि एक हमारे जीवन का एक मतलब कि एक अच्छा खुशी का एक अंग है, एक भाग है। फिर क्या है, इट गिव्स अस, यह हमें देता है, इट इज ए मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट, यानी इसके मतलब क्या है, क्या हमें देता है, एक मनोरंजन देता है, यानी कि गाना सॉन्ग और जो वीडियो देखते हैं तो वो हमें क्या देता है, तो सिनेमा के माध्यम से हम लोग के पास आता है। अब उसके बाद इट इज इन मेनी वेज, इसके बहुत ही अलग अलग तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, जो जिसमें चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग लोग बताते हैं, सिखाते हैं। इसे मान लीजिए क्या है, एन एजुकेशन इज इटसेल्फ, चलो खुद बात कर लेते हैं, किसकी कर लेते हैं बात, तो शिक्षा के बारे में बात करते हैं। वो क्या है, एंड नो रेगुलर्स पैटर्न ऑफ द सिनेमा, सिनेमा इज आल्सो ए वेरी वैल्यूएबल असेट्स टू एजुकेशन इन इम्पार्टिंग नॉलेज, इम्पार्टिंग नॉलेज। थोड़ा समझे क्या कहता है, शिक्षा जो है वो एक सिनेमा हॉल में जो होता है लगातार उसको नहीं दिखाया जाता है, लेकिन हमेशा क्या है कि कुछ छोटी सी अवस्था में, इसे मान लीजिए जब आप सिनेमा हॉल में जाएंगे तो वहाँ पे देता है धूम्रपान ना कीजिए, एल्कोहल ना पीजिए, उसके बारे में बताता है। और सिनेमा जो है ना इसमें दिखाता है क्या, आल्सो ए वेरी, सिनेमा इज आल्सो ए वेरी वैल्यूएबल, सिनेमा जो है ना बहुत ही एक महान, एक बहुत ही अच्छी अवस्था में वो आपका वैल्यू होता है उसका। असेट ऑफ द एजुकेशन, जो शिक्षा का जो एक अंग के रूप में होता है, इन इम्पार्टिंग नॉलेज, यह एक ज्ञान का एक भाग होता है, एक हिस्सा होता है, कौन, तो सिनेमा। अब उसके बाद द फिल्म्स कंपनीज, जो फिल्म्स के बनाने वाले कंपनीज को बोलते हैं द फिल्म कंपनीज, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर प्रोड्यूस हिस्टोरिकल पिक्चर्स, यानी वे लोग लाते हैं, फिल्मों में लाते हैं क्या, ऐतिहासिक तस्वीर, एंड दीज पिक्चर्स, और ये सभी जो तस्वीरें जो होती हैं, आर ऑफ ग्रेट असिस्टेंस टू द टीचर, जो शिक्षक होते हैं उसको एक सहायक रूप में, महान सहायक रूप में कार्य करता है। और कौन सा टीचर काम करता है, तो हिस्ट्री टीचर, कौन टीचर जी, हिस्ट्री टीचर को बहुत ही काम करता है। अब ए कपल्स ऑफ आवर्स स्पेंड इन द कंपनी, एक कपल्स, यानी कपल मीन्स क्या होता है, एक कपल्स यानी कंपनी जो होता है एक बहुत सारा समय एक अवस्था बिताता है, एक संग बिताता है, ऑफ हिस्टोरिकल पर्सनेजेस ड्रेस्ड इन द प्रॉपर ड्रेस ऑफ द पीरियड कैन टीच अस फार मोर देन, यहाँ सब थोड़ा समझेंगे, लंबा सेंटेंस है, थोड़ा समझेंगे क्या है कि ये एक व्यक्ति को ड्रेस करता है, ड्रेस मतलब पता सूचित करता है, इन द कंपनी के द्वारा, ऑफ हिस्टोरिकल एक ऐतिहासिक अवस्था में, पर्सनेजेस ड्रेस्ड इन द प्रॉपर ड्रेस, यानी क्या, एक मतलब व्यक्ति पहचान की अवस्था बताता है, ऑफ द पीरियड, इस अवधि का,
कैन टीचेज अस, जो हमें सिखाता है, बताता है। फॉर मोर देन वी लर्न फ्रॉम ए होल, वी लर्न फ्रॉम ए होल वीक्स ब्राउजिंग इन ए हिस्ट्री बुक। ये क्या करता है, एक ऐतिहासिक बुक, ऐतिहासिक किताब के बारे में बताता है और सिखाता है कि कैसे इसमें ये भाग होते हैं, क्या क्या इसमें होते हैं। हिस्ट्री किताब में क्या पता लगाता है एक पर्सन के बारे में, जैसे मान लीजिए कि मुगल हो गए, अकबर हो गए, बाबर हो गए, बादशाह हो गए, है ना, इस तरह से। तो उसका हिस्ट्री के बुक में ना, सिनेमा में आप अगर देखोगे तो मूवी के रूप में दिखाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका जोधा को मूवी है, उसमें मतलब कि उस मूवी के अनुसार दिखाया गया कि क्या क्या पहले हुआ था मिडिएवल हिस्ट्री में, तो एक बुक के माध्यम से सिनेमा में बताता है। अब शेक्सपियर्स ड्रामाज, विलियम शेक्सपियर्स ड्रामाज, यानी द फादर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के पिता कौन है, तो विलियम शेक्सपियर की ड्रामा एंड कॉमेडीज, उनकी जो हास्य प्रिय होती थी ड्रामा, हैव बीन फिल्म्ड, उनके आधार पर क्या बनता है, फिल्म बनता है। एंड वी देयर बाय अगेन ए मच बेटर आइडिया, और उनकी जो फिल्म होती है उससे एक आइडिया मिलता है, एक ख्याल मिलता है। ऑफ द पीपुल ऑफ द प्ले प्लान, अब उनके जो ड्रामा होते हैं उनसे एक प्लान बनाया जाता है, उस प्लान को बी पॉसिबल फ्रॉम ए कैजुअल रीडिंग ऑफ, उसको पढ़ने में बड़ा ही आसान लगता है, ठीक है ना। तो विलियम शेक्सपियर के ड्रामा से लोग फिल्म भी बनाते हैं। तो क्या हुआ, इसमें सबसे अधिक जो बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कौन सा बात है जो बार बार रिपीट किया है, जो हमें बताता है कि हमें ये करना चाहिए, शिक्षा के बारे में बताता है, ऐतिहासिक इतिहास के बारे में बताता है, जगह के बारे में बताता है, कि स्थान के बारे में बताता है, किसी आदमी नोट करता है, क्या होता है ये, तो सिनेमा में किसके अकॉर्डिंग होता है, तो सिनेमा में। अब इसको क्या करेंगे हम, तो उसको अब देखते हैं, काउंट करेंगे। तो आप इसको जब काउंट कीजिएगा तो इसे मान लीजिए काउंट कैसे करना है एग्जामिनेशन हॉल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इस तरह से आप काउंट करेंगे ना, तो आराम से पहले काउंट होगा कितना आपको, बहुत ही ईजी, आराम से 4 नंबर मिल जाएंगे आपको। अब क्या है, आंसर्स देखते हैं क्या इसके दिया गया है। तो ये टाइटल यानी शीर्षक क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ सिनेमा, सिनेमा का महत्व, सिनेमा का महत्व। अब देखिए क्या है, प्रेसिस वर्ड, इसमें हम लोग संक्षेपण किए हैं, कौन कौन सा वर्ड यहाँ देखिए दिया है क्या, द सिनेमा इज ए ग्रेट वंडरफुल ऑफ दिस एज, ऑफ दिस एज, ऑफ दिस एज का मतलब ये होता है इस काल में, यानी हम लोग का जो अभी जो पीरियड चल रहा है कौन सा है, मॉडर्न। यहाँ देखिए यहाँ दिया था मॉडर्न एज, यहाँ देखिए मॉडर्न एज दिया था, ये जो काल चल रहा कौन सा है, तो मॉडर्न एज। सेंटेंस को छोटा करना है, कम करना है। ऑफ दिस एज, इट गिव्स अस बोथ प्लेजर, यह हमें दो तरह से खुशी देता है, एंड इंस्ट्रक्शंस, और एक संदेश, एक संकेत करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है ना। क्या, हिस्ट्री टीचर्स कैन गेट प्रॉफिट बाय हिस्टोरिकल फिल्म्स इन टीचिंग्स, यानी कि जब वो पढ़ाते हैं हिस्ट्री यानी इतिहास के जो शिक्षक होते हैं, जब कोई चीज पढ़ाते हैं तो उसके लिए सिनेमा जो क्या है, बहुत ही क्या है, तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक अवस्था में होता है। द सब्जेक्ट विथ क्लैरिटी एंड इम्प्रेशंस, और स्पष्ट समझ में आता है कि हिस्ट्री में क्या क्या बातें होती हैं, किस रूप में होती है, एंड इम्प्रेशन, और उसके ऊपर एक प्रभाव भी छोड़ता है, ठीक है ना। अब शेक्सपियर्स प्लेज आर इजियर टू एंजॉय, विलियम शेक्सपियर जो ड्रामा होता है जब चलता है तो बड़ा ही इजी लगता है, आसान लगता है, लोग इसको एंजॉय करते हैं। एंड अंडरस्टैंड, और उसको समझते भी हैं, जानते भी हैं। इन फिल्म्स, कहाँ जी, फिल्म्स यानी कहाँ, तो सिनेमा हॉल्स में, फिल्म्स में। देन इन टेक्स्ट बुक, यानी कि देन टेक्स्ट बुक यानी किताबों की अपेक्षा जब सिनेमा हॉल में देखते हैं तो बड़ा ही इजी लगता है उन लोगों को सीखने में, समझने में, किसकी, तो विलियम शेक्सपियर के जो ड्रामा होता है ना उसके बारे में। अब ये हमारा हो गया, उसके बाद हम लोग ऐसे बना लेंगे, यहाँ पे देखते हैं कि संख्या कितनी है, बहुत ही इजी है, आराम से देखेंगे तो बहुत इजी लगेगा। अगर यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे तो यहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग, तो कितना है, तो लगभग 142, 146, कितना लगभग है, तो 146, 146। अब आपको दिमाग लगाना है कि 146 में कम कैसे करना था। अभी हमने बोला है
कि 146 में 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है 1/3। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, फिर तो कितना हो बताओ, ये कितना हो जाएगा बोलो, 8, ठीक है ना। तो ये 18 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 24, यानी कहने मतलब क्या है, तो लगभग मानो तो 50 वर्ड में इसको हम लोग करना है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग काउंट करते हैं तो नियर अबाउट आपका 50 वर्ड्स आ जाएंगे। तो यहाँ लिख लेंगे क्या हम लोग 48, क्या लिख लेंगे 48। एक बात समझ लीजिए, एग्जामिनर जो है आपका जब कॉपी चेक करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है इसको पहले जाने कितना दिया गया है, आप जब इसको एग्जामिनर काउंट नहीं करते एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है ना। वो जब चेक करते हैं तो देखते हैं कि आपका लिखने का स्टाइल कैसा है, और ऐसा लिखना है इजी लैंग्वेज ताकि आपको समझ में आ जाए। नंबर कैसे आता है, 4 नंबर, 1 नंबर टाइटल में आएगा और यहाँ से लिखे हैं ना प्रेसिस वर्ड, 2 नंबर यहाँ मिलेगा, 2 1 3, और 1 नंबर कहाँ मिलेगा, तो नीचे जब लिखोगे ना तो वहाँ 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो हमारा 1 और 2 प्रेसिस जो था बहुत ही ईजी लगा, आप उसको एक बार देख लीजिए, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पर नोट कर लीजिए, ताकि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो इसको आराम से इजी बनाएंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। ओके।